नमस्कार बंधुओं, साहित्यिक समुंदर के पटल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आइए आज सुनते हैं सिरसा हरियाणा में भेंट में मिली लघु कथा की पुस्तक से 2 लघु कथाएं, जिसके लेखक हैं डॉक्टर सत्यवीर मानव भैया। तो पहली लघु कथा, परिणाम। परिणाम सुनाने से पूर्व भाषण प्रतियोगिता के सभी प्रतिभागी, विभिन्न कॉलेजों से आए प्राध्यापक और उपस्थित विद्यार्थी निर्णायक रूप से निश्चिंत थे कि प्रथम स्थान तो कुमारी कीर्ति शर्मा को मिलेगा, क्योंकि अन्य कोई भी प्रतिभागी उन्हें उसके आसपास भी नजर नहीं आ रहा था। लेकिन परिणाम सुनकर सभी चकित रह गए। कुमारी शर्मा को कोई पुरस्कार नहीं मिला था, लेकिन कुमारी कीर्ति शर्मा को कोई आश्चर्य नहीं हुआ था, क्योंकि वह निर्णायक मंडल में डॉक्टर शिव को देख चुकी थीं और डॉक्टर शिव जिस भी प्रतियोगिता में उपस्थित होते थे उसे कोई स्थान नहीं मिलता था। अन्यथा वह सैकड़ों प्रतियोगिताओं में से लगभग सभी में प्रथम पुरस्कार ही प्राप्त करती रही थी। जलपान के दौरान आयोजक कॉलेज के प्राचार्य, जो कुमारी कीर्ति शर्मा की प्रस्तुति से बहुत प्रभावित हुए थे, ने उसे सांत्वना देने का प्रयास करते हुए कहा, बेटे, तुमने बहुत ही बढ़िया बोला था, लेकिन हार जीत तो लगी ही रहती है, इसलिए तुम निराश मत हो। मैं निराश नहीं हूँ सर, क्योंकि मैं तो डॉक्टर शिव को निर्णायक देखकर पहले से ही परिणाम जान गई थी, और ऐसे कुंठाग्रस्त व्यक्ति से इसके अतिरिक्त उम्मीद भी क्या की जा सकती है। प्राचार्य महोदय को दिली राहत सी महसूस हुई। तो ये थी पहली लघु कथा। दूसरी लघु कथा प्रस्तुत है, मुबारकबाद। उसकी पत्नी के साथ अनबन चल रही है। पिछले 1.5-2 वर्षों से तो महीने 20 दिन में एक आध जुमले के आदान प्रदान के अतिरिक्त उनके बीच बोलचाल भी नहीं है। उसने अनेक बार संबंधों को सामान्य करने का प्रयत्न किया, लेकिन हर बार पत्नी ने उसके उत्साह पर पानी फेर दिया। उसने भी इसे नियति मानकर चुप्पी लगा ली। आज उसका जन्मदिन है। सुबह उठते ही पत्नी ने उसकी आशा के विपरीत जब जन्मदिन मुबारक हो कहा तो उसे बेहद खुशी हुई। दिन भर की तरह ही वह रात को भी अपने कमरे में लेटा हुआ विचार कर रहा था कि देर से ही सही, चलो सुधा को सुधबुद्धि तो आई। अब तो कम से कम उसे इस नारकीय जीवन से छुटकारा मिलेगा। वह प्यार के 2 शब्द सुनने को बेताब हो रहा था कि उसे बच्चों के कमरे से पत्नी के खर्राटों की आवाज़ सुनाई दी। अब उसे पत्नी द्वारा सुबह कहे जन्मदिन मुबारक शब्द तीर की तरह चुभ रहे थे। तो ये थी 2 लघु कथाएं। आपको कौन सी अच्छी लगी, हमें अवश्य ही अवगत कराइएगा। फिर मिलते हैं। अभी के लिए विदा।